बच्चों, आज मैं आपके बीच माध्यिका निकालने का एक जो सूत्र के माध्यम से तरीका होता है वो आपको बताने जा रहा हूं कि यदि माध्यिका वर्गांतराल के रूप में दिया रहे तो फिर कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा बंटन सारणी में रहेगा तो फिर उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि माध्यिका जो है इसका सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस C बटे F गुना H। तो पहले इसको सूत्र को अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि किसी भी सवाल का सूत्र ही मुख्य चीज है। कहावत है किसी भी सवाल का सूत्र वह एक आज्ञाकारी पुत्र है। जिस तरह का आज्ञाकारी पुत्र जिसको हो जाए वह कभी दुख नहीं, उससे कभी दुख नहीं होता, क्योंकि आज्ञाकारी पुत्र है। जब कहे जो कहे वो सुन लिया, तैयार होगा, समझ गया। इसीलिए उनके अनुकूल चला तो उनको कोई तकलीफ नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि आज्ञाकारी पुत्र नहीं होने के कारण उसे बहुत दुख होता है कि पुत्र को कहा कुछ करने लगा कुछ, तो उसको जीवन में दुख होता है। इसीलिए जिस बच्चों को सूत्र याद नहीं है, समझिए कि उसको जीवन में हिसाब बनाने में हमेशा परेशानी है। कहीं भी ये सूत्र जो है उसका आज्ञाकारी पुत्र, यदि सूत्र आपको पता है तो आप आसानी से हिसाब को हल कर सकते हैं। यदि सूत्र में आप फंस गए तो समझिए कि आप वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जरूर दबा दें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट किया ताकि मुझे हौसला मेरा बुलंद रहे और आगे बढ़ाने में मुझे सुविधा हो। मजा आए तो आइए मैं आपको ये चलता हूं कि इसमें जो ये सूत्र है L प्लस N/2 माइनस C बटे F व H गुना H, ये क्या है। सबसे पहले मैं L के बारे में बता रहा हूं। L बराबर होता है माध्यक वर्ग। माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या हुआ, मान लिया जाए माध्यक वर्ग 10-20 है, तो इसमें जो छोटा संख्या है ये निम्न वर्ग हुआ। ठीक है, ये उच्च वर्ग हुआ, ये निम्न वर्ग। वर्ग अंतराल का ये उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग। इन्हें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा है, तो L के जगह पर इधर का ही दिखाएगा। अब ये उसके बाद है N/2। N/2 बराबर क्या था, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने का सूत्र। जिसमें N बराबर कुल बारंबारता। मान लिया बारंबारता टोटल संख्या 16 है। ठीक है, उसको आप 2 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद 8 हुआ। ठीक है, 8 से ठीक बाद वाले, ठीक बाद वाले जो वर्ग अंतराल है, बाद वाला वर्ग अंतराल है, तो ठीक जो है 8 के बाद ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल।
ठीक है, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। मान लिया जाए कि कुल बारंबारता 16 है, तो उसको 2 से भाग दे दीजिए, n बनाता कुल संख्या बारंबारता की। कुल बारंबारता n बराबर 8 हुआ। 8 के ठीक बाद वाली जिससे संचयी बारंबारता है, मान लिया जाए 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 है, या 7, 5, 8, 6 है। ये है टोटल संख्या आ गया 5, 2, 7, 4, 11, 12, 13, 14। मान लिया 14 संख्या है, 14/2 कीजिए, 7 हुआ। अब संचयी बारंबारता निकालिए, 3, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, ये हो गया ना। अब कह रहा है कि ठीक इसके बाद वाली ये 9 है, इसके सीधा में वर्ग अंतराल है 20 और 30 और 40। ये 30 और 40 जो है ये माध्यक वर्ग हो गया। फिर से समझिए, इस तरह वर्ग अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। इसमें जो n बराबर कुल है, ये नीचे जो बारंबारता का टोटल संख्या है, ये n की जगह लिखाएगा। कटाने के बाद 7 हुआ। इसके ठीक बाद वाली संख्या संचयी बारंबारता का देख लें, संचयी बारंबारता है, ठीक बाद वाली संख्या देख लेंगे। इसके सामने का सीधा जो वर्ग अंतराल है यही माध्यक वर्ग कहलाएगा। कभी कभी एक नंबरा में सवाल करेगा, माध्यक वर्ग की क्या पहचान है, कैसे जानेंगे, इसी ढंग से निकाला जाता है। ये माध्यक वर्ग हो गया। उसके बाद आपका है सी से हो गया संचयी बारंबारता। यानी माध्यक वर्ग का की संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता का माध्यक वर्ग निकाले, उसी संचयी बारंबारता लिखाएगा। और F बराबर हो गया बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। सी जो है संचयी बारंबारता जो निकला है, ठीक है ना, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, इस संचयी बारंबारता लिखाएगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली। और F बना क्या हुआ, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H बराबर वर्ग आमाप, यानी वर्ग आमाप, यानी इसका मतलब हुआ परिसर जिसको कहते हैं, उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। पहले बता चुका हूं, परिसर होता है उच्चतम सीमा घटाओ निम्नतम सीमा। ये जो है सम का बराबर था वर्ग अंतराल का। तो इसमें सबका हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, ये n/2 करना होगा आपको। जितना टोटल संख्या है बारंबारता का, उसमें 2 से भाग देना है, और जितना निकलेगा उससे ठीक बाद वाली जो संचयी बारंबारता है उसके सीधे में जो देखेंगे वह आपका माध्यक वर्ग की जो है ना, ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो होता है वही आपका माध्यक वर्ग हुआ। सी बराबर संचयी बारंबारता जो दिया गया है उसमें माध्यक वर्ग जहां निकला वर्ग अंतराल, ठीक इसके पहले वाली संचयी बारंबारता। F हुआ बारंबारता माध्यक वर्ग के सामने में जो है सीधा सीधी वही बारंबारता है। H हुआ परिसर जिसको वर्गामाप कहते हैं। चलिए भाई, इसको दिमाग में रखते हुए फिर से अब मैं इसका हिसाब बनाता हूं, देखिएगा हिसाब बनाते से ठीक ठीक समझ में आएगा।
4 6 4 8 6 8 8 12 12 16 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। ये वर्गंतराल था, ये बारंबारता है जिसको फ्रीक्वेंसी एफ कहते हैं। ठीक है, 3 7 12 6 2 n बराबर कुल संख्या 7 3 10 2 12 18 2 20 के 0 बाकी 2 2 1 3। अब देखिए, यही सूत्र है, यही हिसाब है। अब याद रखिएगा, जब माध्यिका निकालने के लिए कहे तो उसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है। संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है, क्योंकि यहां देखिए, यहां भी लिखा हुआ सी का मतलब है संचयी बारंबारता, वो निकालना जरूरी है आपको। बाकी माध्य निकालते समय, बहुलक निकालते समय संचयी बारंबारता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या करें, संचयी बारंबारता निकाल लें। सी संचयी बारंबारता, तो इसका नियम बता दिया हूं, ये जो का क्यों होगा, इसको जोड़िए 7 3 10, इसे जोड़िए 22, इसे जोड़िए 28, इसे जोड़िए 30। ये दोनों जब मिल गया, समझिए मेरा सही है। ठीक है, सबसे पहले हमको माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n/2। n में होता है 30/2, कितना हो गया 15। 15 से ठीक बाद वाली, तो 15 से ठीक क्या है, यहां देखिए 15 से ठीक क्या है, 22 है। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया, माध्यक वर्ग ठीक इसके मतलब 8 10, 8 और 10, ये माध्यक वर्ग हो गया आपका। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो है यही L होता है, L बराबर हो गया 8। समझ गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपको बताए थे, L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कैसे निकालाता है, आपको बताए थे, n यही है, इसी को 2 से भाग दीजिए, जितना हुआ ठीक उससे बाद वाली जो बारंबार, ये संचयी बारंबारता है, उसके सामने का जो वर्गंतराल है यही माध्यक वर्ग है। इसकी निम्न सीमा जो है 8 है, ये L बराबर। चलिए एक तो समाधान होगा, n/2, तो वहां ये जैसे n/2 लिखे 15, वहां 15 लिखा जाएगा। C हुआ, आपको बताए थे C बराबर माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, माध्यक वर्ग क्या, याद रखिए, ठीक पहले वाली बारंबारता, ये संचयी बारंबारता कितना हो गया 10। याद रखिएगा, मैंने बताया था इसी का मतलब हुआ कि वर्ग अंतराल, ये जो माध्यक वर्ग निकला ठीक इसके पहले वाली संचयी बारंबारता, C बराबर 10 हो गया। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंसी बारंबारता, बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये कितना है, माध्यक वर्ग के सामने 12 है, ये 12 हो गया। उसके बाद H, लंबाई कितनी है सबका देखिए, 6/4 2, 8/6 2, सब में 2 है, H बराबर 2 हो गया। इतनी बात आप जान चुके हैं, क्या करना है, सूत्र पर बैठाना है। L पहले है, पहले 8 लिखिए, प्लस n/2, n/2 निकल चुका है यहाँ देखिए, n/2 में निकाला, कितना है 15, या 15 भर दीजिए। जोड़ C कितना है 10, और फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है, और ऊंचाई कितनी है 2 है, 2 छक्के 12 बराबर क्या हो गया 15 8 23, 8 जोड़ 23 बटे
नहीं, गलती जो लग गया, 15 10 25 होगा। इसको जोड़ना है 15 10 25 बटे 6। अब इसको क्या करना, 6 का 48 जोड़ 25 बटे 6, 8 5 13 3 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 73 बटे 6 है। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए, 6 72, 6 का 6, 1 बचा तो 6 दूना 12, 12 6 72, 12 पूर्णांक 1 बटे 6, ये आंसर हो गया। यहां पर मैंने भूल किया है, यहां पर माइनस है, मैंने यहां प्लस दे दिया है, यहीं से गलती हो रही है। चलिए सुधार करता हूं, ठीक है। तो सुधारने पर क्या होता है, यहां पर घटाएंगे तो कितना होगा, 3 और 15 घटाओ 10 कितना हो गया, 8 जोड़ 15 घटाओ 10 5 हुआ, 5 बटे 6 बराबर क्या होगा, यहां 6 का 48 जोड़ 5, 48 5 कितना होगा, 53 बटे 6 बराबर 6 48 अब 5 53, ये आंसर हो। चलिए एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं। सबसे पहले आपको जानना है सूत्र को, L प्लस N बटे 2 माइनस C बटे F इंटू H, ठीक है। सबसे पहले L का परिचय लीजिए। L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले माध्यक वर्ग जानेंगे तब उसकी निम्न सीमा निकालेंगे। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या है, N बटे 2, N यहां दिया हुआ रहेगा हमेशा, बारंबारता के कुल योग को N कहते हैं, ठीक है। N बटे 2 इससे 2 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद क्या होता है, ये 15 निकलता है। अब 15 जब निकल गया तो 15 के ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता देखें, इसको नहीं, क्योंकि 15 के बाद यहां नहीं मिलेगा, देखिए है 15 के बाद है ही नहीं, कहीं मिल भी सकता है, कहीं बारंबारता में नहीं भी मिल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए माध्यक वर्ग जब भी निकलता है किसके आधार पे, N बटे 2 करने के बाद संचयी बारंबारता के आधार पर निकलता है। इसलिए माध्यिका में जैसे सवाल दिया रहे उसमें सबसे पहले हमको क्या करना, संचयी बारंबारता निकालना है। कभी कभी सवाल में क्या करता है, संचयी बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारता नहीं दिया रहेगा, आपको ठग लेगा, आपको परेशान करने के लिए वह क्या करे, उल्टा पुल्टा कर देगा, बारंबारता ना दे करके संचयी बारंबारता दे देगा और लिखा नहीं रहेगा वहां, ठीक है। तो आपको समझना है जो बढ़ते क्रम में रहे, समझना वो संचयी बारंबारता दिया है। तो जब संचयी बारंबारता दिया रहे तो आप बारंबारता निकाल लीजिए, इसको लिख दीजिए, इसमें इसको घटा यहां 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 लिख दीजिए, तैयार जाएगा। और नीचे जो दिया हुआ सबसे यही n बराबर हो जाता है, ठीक है। टोटल संख्या ये लिखा था यहीं पर संचयी बार। तो संचयी बारंबारता निकालने के बाद n बटे 2 करने के बाद उसका जो निष्कर्ष होगा, से 15 हुआ, 15 से ठीक बाद वाले संचयी बारंबारता देखना है, 15 के बाद 22 है, ठीक बाद है, ऐसा तो बातें है 22 28 30 है, सब कोई भी हो सकता है, लेकिन नहीं ठीक बाद वाली, इससे ठीक बाद यही 22 है, ठीक है। इसके सामने का सिरा चले जाना, ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं 8 10 ये माध्यक वर्ग है, और इसी के जो निम्न सीमा है सबसे कम वाला संख्या यही L बराबर, समझ गए। उसके बाद है N बटे 2, तो मैं निकाल लिया हूं 15, N बटे 2 बराबर क्या आ गया, N बटे 2 बराबर 15, ये तो पहले निकाल लिया, ये तो आपको तैयार है। उसके बाद C में क्या है, C में आता संचयी बारंबारता, ठीक है, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां C का अर्थ क्या हुआ कि ठीक जो माध्यक वर्ग है इसके ठीक पहले वाली, बाद वाली नहीं, ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, 22 है ना, इसके ठीक पहले वाली। तो C बार क्या आ गया, 10। ये सब लिख लीजिएगा, पहले नहीं लिखेगा तो आप फंसने का आपको डर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी बारंबारता किसका होगा,
ये माध्यक वर्ग के सामने जो का जो बारंबारता है, ये सी एफ बराबर होगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता एफ। और एच का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई मतलब वर्ग अंतराल की दूरी इसकी, इसको वर्गामा भी बोलते हैं, परिसर ही बोलते हैं। समय बराबर होता है, इसका दो अंतर है। एच बराबर 2 लिख दी। अब क्या हुआ, सारा चीज लिखा गया। अब सूत्र पर बैठाइए। एल बराबर 8 है, जोड़ 15 घटाओ 10, इसका मान 15 है, घटाओ 10, सी का मान 10 है, बट्टे फ्रीक्वेंसी 12 है, गुना 2 है। गुना में कटाइए, 2 छके 12 कट गया, 8 जोड़ 15 में 10 गया 5 बटे 6, 18 का 48 जोड़ 5, भिन्न का जोड़ जैसे बनाता बनाइए। सीधा इसको बच्चे करने करना, सीधा 18 का 48 5 जोड़ दीजिए, समय बचेगा 53 बटे 6, पूर्णांक आंसर तैयार है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको माध्यिका निकालना है। माध्यक वर्ग अस्थाई से निकालिए, स्थिर से दिमाग लगा के निकालिएगा तो आपका सही होगा। नहीं धड़फड़ाइएगा तो गलत भी हो सकता है, फंस भी सकते हैं। देखते हैं हम लोग इतना पढ़ाने वाले बार बार पढ़ाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। इसलिए बनाने समय सावधानी बनाएंगे और एक बार जरूर उसको दोहराएंगे, चेक जरूर कर लेंगे। हिसाब उतारते इसमें हिसाब को चेक करेंगे, क्या दिया है, सही बारंबारता दिया है, एक बारंबारता दिया है, इसको देखते हुए हल करेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है, तब आपको ठीक ठीक नंबर मिलेगा। और समय को ध्यान रखना, हिसाब बनाने से ज्यादा समय का भी ध्यान रखना है कि हमको परीक्षा में कितना सवाल दिया है और कितना समय में सबको हल करना, ताकि सब सवाल के पीछे हम समय दे सकते हैं। और नहीं तो ऐसा का नहीं करने से आपका समय सवाल रह जाएगा, टाइम खत्म होगा, फिर खींच लेगा, आपको मुंह लटका के घर आना होगा। फिर बाद में पछताने से आप पछताए हो गया तो चुनिया चुप करिए, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हिसाब का अभ्यास कीजिए और समय पर बनाने का अभ्यास कीजिए। बच्चों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।